अपने रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वयं सिद्धा, मैं हूं कविता। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम लाते हैं उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदला। आज की हमारी अतिथि है एक ऐसी महिला जिन्होंने मेहनत और आत्मविश्वास से अपना मुकाम बनाया। वो है एडस कंपनी की फाउंडर मोहिनी शर्मा। एफिलिएट मार्केटिंग की गहरी समझ और बिजनेस के अनोखे नजरिए के साथ मोहिनी ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, हिम्मत और संघर्ष की भी है। तो आइए स्वागत करते हैं उस मेहमान का, उस स्वयं सिद्धा का, जिसने अपने नाम के साथ जोड़ दिया है खुद को साबित करने का जज्बा। चलिए मिले मोहिनी शर्मा से, जाने उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू कविता। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझको खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं और दूसरे लोगों को इंस्पायर करूँगी। मैं अपनी जर्नी बता के कि मैंने कैसे अप एंड डाउन्स करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं खुद बहुत हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। जी, ये एक्साइटमेंट हमें आपके फेस पे भी नजर आ रही है, और जितनी एक्साइटेड आप हैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हम हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस फील्ड को एक पुरुषों का एकाधिकार समझा जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो पुरुष हैं उनकी समझ उतनी ज़्यादा है कि वो हर एक फील्ड को आसानी से समझ के उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन एफिलिएटेड मार्केटिंग जैसी मार्केटिंग में खुद को लाना, स्टैब्लिश करना और एक बीटेक स्टूडेंट होना और एक बिल्कुल ही अलग रास्ते को अपनाना, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ सबसे पहले मैंने जैसे एजुकेशन की अपनी बीटेक, और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे एक अंदर एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। उस कुछ करने के जज्बे ने, उस जुनून ने मुझे एक एक स्टेप दिखा के, एक एक रास्ता दिखा के मुझे आगे बढ़ाया। मैंने सबसे पहले बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ के अंदर, वो शायद मैं आगे एक्सप्लेन करूं, आगे बताऊं चीज़ों को। पर यहाँ पर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। यूट्यूब चैनल के बाद जब मुझे लगा कि मुझे और भी इसमें नहीं मिल रही है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे उस तरीके के कंटेंट नहीं थे, मेरे पास उस तरीके के फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे उस टाइम पर जो एक अच्छी वीडियो शूटिंग और रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर सकें। उसके बाद मैंने बाकी चीज़ों को ट्राई किया, ईमेल मार्केटिंग को ट्राई किया, फिर गूगल एड्स को ट्राई किया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी यूट्यूब से। देन वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना, फिर सर्च किया इंटरनेट पर। नेट पर सर्च करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स जैसे मुझे मिली, मैं स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पर लिंक लगाना है, एफिलिएट लिंक। देन उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे जैसे घुसती चली गई। ये इंडस्ट्री जो है वो एक गहरा समुद्र की तरह है। गहरा समुद्र मतलब उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए भी और अर्निंग के लिए भी। बस ये हमको चूज़ करना है, हमको डिसाइड करना है कि हम उसके अंदर गोता मार के कितने मोती चुन के लेके आते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। काम को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपको लगा कैसे कि मुझे कुछ करना है? ये सोच आई कैसे? ये बचपन से हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, तो उनके अंदर हमसे ज़्यादा जुनून था कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, हमारे बच्चे कुछ करें लाइफ के अंदर, कुछ करके दिखाएं। तो जब बचपन में लाइट नहीं होती थी तो मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लालटेन की रोशनी में भी हमको अपने साथ बिठा के बोलती थी पढ़ो। एक लालटेन की रोशनी में हमने पढ़ाई की है बचपन में। उनका यही जुनून था कि मेरे बच्चे किसी दिन एक बड़े अफसर बने। वो मुझे वैसे डॉक्टर बनाना चाहती थी, पर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं बन पाई, पर आज वो जहाँ पर भी हैं, आज मेरी मदर है नहीं, पर जहाँ पर भी हैं वो मुझे देख के बहुत खुश होंगी कि आज मेरी बेटी सक्सेसफुल है। तो आई एम श्योर कि आपकी मम्मी इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन दिल से वो हमेशा आपके साथ हैं। उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, आप उस मार्गदर्शन पे चली। मैं समझ सकती हूँ कि वो भावनाएं क्या होती हैं, और माँ बाप का जो होना है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मोहिनी। और अब तो आप खुद भी माँ हैं, इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हैं। तो एक माँ के पास बहुत ताकत है। ये चीज़ें सीखी कैसे, स्टार्ट कैसे किया? इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी यूट्यूब ने की है, और उस पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग जो की थी वो वेबसाइट डेवलपमेंट से की। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर मैंने एफिलिएट लिंक्स लगाना, मैं कुछ इंडस्ट्री से कनेक्ट हुई, मैंने गूगल सर्च करके इंडस्ट्री के बारे में समझा, किस तरीके की कंपनीज होती हैं, जो क्या क्या काम करती हैं। एक एक टर्म
गूगल सर्च पे मिल जाती है। देन मैंने उसके अंदर एफिलिएट लिंक लगा के वेबसाइट में, फिर ईमेल मार्केटिंग के बारे में सुना, वो किया। उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर उस टाइम पर ब्रांडिंग कैंपेन्स काफ़ी आते थे, जैसे क्लिक कैंपेन, जैसे वेबसाइट के अंदर हमको विजिट इंक्रीज करने हैं। देन मैंने उन कैंपेन से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जब कोरोना में बहुत परफॉर्मेंस डाउन होने लगी और ब्रांडिंग कैंपेन्स बंद होने लगी, तब मैंने स्टार्ट किया कि मुझे एज अ नेटवर्क बनना है। नेटवर्क का काम क्या होता है कि बड़े बड़े क्लाइंट से डील करके उनके से कैंपेन्स लेना और देन उसको मार्केट में आगे पब्लिशर्स को देना जी, जिससे कि बाकी पब्लिशर्स को भी एक वो मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैंपेन्स लेने की, कि उनको भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ से उनको को भी स्टार्टिंग अगर करनी है तो कहाँ से करें। तो हम एज अ नेटवर्क काम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और कुछ डिलीवरी हम इंटरनली भी करते हैं, इंटरनली गूगल एड्स के थ्रू और फेसबुक एड्स के थ्रू भी करते हैं। जी। तो ये सारा का सारा जो काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही होता है? या डिजिटल प्लेटफॉर्म सब लैपटॉप पर ही होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स, वो हमको बाई करने पड़ते हैं, और जिससे कि हमारी सेल्स ट्रैकिंग और विजिट्स ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जी। तो जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपने अकेले स्टार्ट किया? मैंने अकेले स्टार्ट किया ये चीज़ें। इसमें मुझे मेरे भाई ने सपोर्ट किया। मुझे उन्होंने टर्म्स बताई। जब वो जाते थे तो मुझे बोल के जाते थे कि आज तुझे थोड़ा ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, तुझे आज ये वेबसाइट के अंदर ये वाले फीचर्स देखो, थोड़ा कूपन्स और डील्स ऐड करने का देखो। मैं उसके बारे में पढ़ती, रिसर्च करती, और मैंने यूट्यूब पर इतनी देखी हैं रिसर्च से रिलेटेड, हाँ। कि मैं रोटी भी अगर बना रही हूँ ना तो मेरी किचन में वो वीडियोस चल रही हैं कि कूपन्स है कैसे ऐड करने हैं वेबसाइट पर। मुझे कुछ भी नहीं था, मुझे थीम्स कैसे सेट करनी है, कौन सी थीम बेस्ट रहेगी, ये सारी चीज़ें रिसर्च से, एक्सपीरियंस से, इस तरीके से मुझे नॉलेज हुई। जी। तो मतलब आपने खुद को एस्टैब्लिश किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और डिजिटल के माध्यम से ही आपने सीखा। तो फिर तो मोहिनी, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जिनके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए उतने पैसे नहीं है कि वो अलग अलग कोर्स को ज्वाइन करें। तो ये क्या एक बेटर वे हो सकता है अपने आप को एम्पावर्ड करने का, कि आपको सब चीज़ें डिजिटल पे मिल रही हैं? बिल्कुल है। हमको आज के टाइम पर हर चीज़, एक एक कोर्स भी आप ढूंढोगे ना डिजिटल पर, तो यूट्यूब पर सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एसईओ से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपको कैसे वेबसाइट को लिंक करना है, कैसे आपको डोमेन बाय करना है, यूट्यूब पर एक सुई में धागा डालने से लेके और आपको पूरी इंडस्ट्री कैसे खड़ी करनी है, उससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। एक आइडिया होने की देर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यहाँ पर एक आइडिया, भले ही वो ज़रूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग से कोई अर्न कर रहा है तो वही आइडिया एक होना चाहिए। आइडिया आपके अंदर अपनी क्वालिटीज़ को देख के होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, कुछ ना कुछ फीचर, कुछ ना कुछ एक टैलेंट हर किसी के अंदर है। ऊपर वाले ने हर किसी को टैलेंट देके भेजा है, बिल्कुल। बस हमें वो टैलेंट पहचानने की देर है कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है और हमें वो टैलेंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे उस टैलेंट के थ्रू अर्निंग करनी है। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये टैलेंट आपके पास था? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको ऐसे चल के एक इतनी बड़ी कंपनी आप स्टैब्लिश कर लेंगी? आपने कभी सोचा था कि आप बिजनेस वुमेन बनेंगी? एक्चुअली मैं बनना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहती थी, लेकिन मेरी शादी होने के बाद में वहाँ पर आईटी कंपनी बहुत कम थी। जोधपुर में मेरी शादी हुई तो वहाँ आईटी कंपनी नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, और टीचर मुझे बनना नहीं था। वहाँ पे मोस्टली टीचर को प्रेफर करते हैं, वो मुझे बनना नहीं था। तो ऐसा दिमाग में आया कि सोचती थी मैं, जब जैसे घर पे ही काम करते करते सोचती थी कि ऐसी कोई कंपनी हो जिससे मैं दूसरों को अपॉर्चुनिटी दूं। जी। ऐसा ख्याल आता था मन में। एक बार मैंने एक न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो देखी, कंपनी का डायरेक्टर सीईओ चेंज हुआ है, तो वो वाली हेडिंग जब मैंने देखी, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, पर मेरा भाई जो है वो एक कंपनी का डायरेक्टर बने, तो हमें भी इस तरीके से उनको न्यूज़पेपर में देखने में अच्छा लगेगा। पर वो होता है ना, कई बार हम जब दूसरों के लिए सोचते हैं या जब अपनों के लिए सोचते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो चीज़ें प्लान कर रहा होता है। तो मैंने भाई के बारे में सोचा, तो उन्होंने शायद मेरे लिए ये चीज़ें प्लान करके रखी थी कि मुझे खुद को ये चीज़ें करनी है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दूसरों को देने के बारे में जब सोचा कि मुझे खुद का स्टार्ट करके लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिससे कि जोधपुर के लोग जोधपुर के अंदर ही कंपनियों को ज्वाइन करें
और जो वहाँ का टैलेंट है वो जोधपुर के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए या तो दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर ऐसी जगह शिफ्ट होना पड़ता है जी, जिसके लिए वो कभी एग्री नहीं होते, क्योंकि जोधपुर में अगर एक बार बंदा आ गया कोई तो उसका मन, मुझे नहीं लगता है, बाहर जाने का करता है। जी बिल्कुल। आप तो खुद दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली के बाद आपकी शादी जोधपुर में हुई और आपने फिर उस सिटी को अपनाया और आज वहीं रहना चाहती हैं आप और उस सिटी के लिए ही कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, कर भी रही हैं। तो मोहिनी, आप मुझे ये बताइए कि क्या इस चीज़ को, मतलब एम्पावर्ड होने के लिए एक महिला के लिए, क्या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे मैंने नोटिस किया इतनी बिना पढ़ी लिखी औरतें भी पापड़ के बिजनेस चला रही हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे, करोड़ों का रेवेन्यू कर रही हैं, सिर्फ बिना पढ़े लिखे होके। पापड़, नमकीन, पापड़, जाड़ी सेवें, वहाँ पे बहुत सारी खाने की वैरायटी हैं, कुकीज़ के बिजनेस। वही वाली बात है कि अपने को देखना है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। जी, ये स्टेप उठा लिया जब आपने यूट्यूब से बहुत कुछ सीख करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो सबसे पहले जो आपकी सेविंग हुई या जो आपकी अर्निंग हुई वो आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में आई? मैंने स्टार्ट तो 2016 से किया था, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। मैं कई बार उठती, कई बार हारती, कई बार रोती, फिर दोबारा अगले दिन खड़ी होती कि नहीं आज ये करना है, नहीं ये वाला ट्राई करते हैं, इससे अच्छा होगा, कोई बात नहीं होगा। बीच में फिर काफ़ी चैलेंजेस भी आए, जैसे मदर इन लॉ मेरी एक्सपायर हो गई, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो वाला फेज़ बहुत मेंटली और डिप्रेशन का था और चैलेंजिंग फेज़ था। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया। तब मेरा ये फाइनल स्टेप था कि मैं जॉब तो कर नहीं पाऊँगी, मुझे घर से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो घर से ही मैंने, ये था कि मुझे एक या तो कोई बुटीक खोलना है, मुझे ऑनलाइन मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का सीख लिया था, मुझे ये चीज़ें तो आ गई थी तब तक। और या तो बुटीक खोलना है या मुझे कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना है, जैसे ई कॉमर्स टाइप का जो होता है, वो मैंने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे स्टेप्स जो है एफिलिएट साइट लेते चले गए। लेकिन अभी भी मेरा है एक मनमोहिनी क्रिएशन मैंने खोला हुआ है। मेरा ये भी है कि वहाँ का टैलेंट को ई कॉमर्स के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू वर्ल्ड वाइड लेकर। अकेले ही आपने स्टार्ट किया, लेकिन आज आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? आज मेरे पास 15 से 20 लोगों की टीम है और सभी बहुत अच्छे से काम करते हैं मेरे साथ में। मेरी टीम का ये नहीं है कि वो एक एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो खुद को एज अ लीडर शो करते हैं और खुद अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरी कंपनी है। और ये सारा काम अपने घर से करती हैं? ये घर से करती हूँ, मेरा ऑफिस मेरे घर के ऊपर ही है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप घर भी मैनेज कर रही हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज कर रही हैं और अपने परिवार को भी मैनेज कर रही हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको याद है कि पहली जो सेविंग थी, पहली जो अर्निंग थी, वो कितने रुपए से आपको हुई? और अगर आपकी मर्जी है आप बताना चाहें कि उसके बाद फिर आपने कैसे ग्रोथ किया? ड्यूरेशन, आपका पहला पॉइंट था ड्यूरेशन वाला, वो सॉरी मिस हो गया कम्युनिकेशन के बीच में। 2019 में मेरी पहली अर्निंग आई थी और जो 5,000 रुपये थी। अच्छा, 2019 में मात्र 5,000 रुपये। तब आप अकेली थी? तब मैं अकेली थी। तो उसके बाद फिर मोटिवेशन आया क्या उस अर्निंग से? उससे बहुत खुशी हुई, मोटिवेशन आया और स्टार्ट किया। देन फिर सेकंड अर्निंग मेरी 40,000, फिर 50,000, देन फिर इंक्रीज होती चलेगी। ओके, फिर आपको लगा कि अब इसको बढ़ाना है। जी, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर बढ़ाने की तरफ जब आपने कदम बढ़ाया तो फिर कितने लोगों को आपको लगा कि अब मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? मैंने स्टार्टिंग तो एक से ही की थी, हालांकि मैं अकेले भी कर सकती थी। अपना मेरा सारा जो भी एक होता है ना सेटिस्फेक्शन जो थी वो चल रही थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे प्रॉपर तरीके से एक बिज़नेस करना है, मुझे एक टीम बनानी है और ग्रोथ करनी है और यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तब मैंने सबसे पहले एक हायरिंग की। फिर उसके बाद उस हायरिंग से काफ़ी अच्छा रहा। मेरा टीम मेंबर, वो जो बिज़नेस हेड है अभी कंपनी का हमारी, उसने पंकज रूपानी उसका नाम है, उसने भी मेरे साथ में मेरी बराबर की मेहनत की कंपनी को आगे बढ़ाने में। और आज इस लेवल पे हैं हम कि हम पूरी कंपनी लीड करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मोहिनी, क्या आपकी इस जर्नी में कुछ चुनौतियां भी आपने फेस की? क्योंकि हमको सिर्फ सक्सेस दिखती है, सक्सेस के पीछे की जो एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना, वो किसी को भी नज़र नहीं आता है कि ऐसे ही हम खुद को एस्टैब्लिश नहीं करते, इसके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसा भी है जो आपको कभी भूलता नहीं है इस जर्नी में?
बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस तरीके के, तो जैसे हमारी लाइफ ही एक चैलेंजेस होती है, चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ना, यही ज़िंदगी है। और हम डर जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। चैलेंजेस मुझे हर कदम पे आए हैं, जैसे स्टार्टिंग में चैलेंजेस के यहाँ से अर्निंग नहीं हो रही तो दूसरा फेज देखो। अपनी तो एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री चैलेंजेस से चलती है। अच्छा। जैसे कोई टेक्निकली हर 5 साल में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आजकल कुछ चीज़ें, जैसे लोगों की जॉब्स जो हैं वो एआई ने रिप्लेस कर दी हैं। तो अपने फील्ड में सारे चैलेंजेस हैं, और इनिशियल चैलेंजेस मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं, कुछ वहाँ पर हायरिंग चैलेंजेस आते हैं, कुछ मुझे कई बार घर के चैलेंजेस भी आ जाते हैं। जैसे मेड नहीं आई तो मुझे बहुत वो दिन बहुत हैक्टिक जाता है मेरे लिए कि घर के भी काम मैनेज करने हैं, ऑफिस पे भी टाइम पे पहुँचना है। तो ये चैलेंज तो डेली के चलते रहते हैं लाइफ में। वैसे बहुतों को ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जो होता है ना वो बड़ा आसान होता है, क्या वाकई में होता है? बिल्कुल नहीं होता है वो आसान, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में हमें घर भी मैनेज करना है, वो भी देना है। ऑफिस में कम से कम ये तो रहता है कि ऑफिस में अभी हमें ऑफिस का काम करना है जी, लेकिन घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी देखने हैं, और देन आगे भी बढ़ना है। तो आपने अपने इस काम की वजह से बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर शुरू से कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। जब पहली विज़िट हमारी दुबई में हुई थी, फर्स्ट टाइम देखना बाहर की कंट्री को, ऑसम एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जब याद आता है तो काफ़ी अच्छा लगता होगा ना कि लाइफ के इतने साल हमने दिए और आज हम उस पड़ाव पर हैं कि उसको आगे ही आगे लेके जाना है। आप खुद तो ग्रोथ कर ही रही हैं, लेकिन आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो कि आपकी तरह ही सोचती हैं कि कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट? और क्या आपको लगता है कि आजकल जिस चीज़ को हम ज़्यादा अपने हाथ में रखते हैं, लाइक हमारा मोबाइल हो गया, क्योंकि फ़ोन तो सभी के पास है, तो क्या इंटरनेट एक आपकी अर्निंग का सोर्स हो सकता है? आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हो, जो देख रहे हो, वो उन रील्स से ही कोई ना कोई अर्निंग कर रहा है। तो क्यों ना वो रील्स देखने के बदले अपने ही रील्स क्रिएट करो, अपना कंटेंट क्रिएट करो, अपना अंदर का इनर टैलेंट है उसको बाहर निकालो। हर किसी के अंदर है, कोई सिंगिंग में परफेक्ट है, कोई डांसिंग में परफेक्ट है, कोई कुकिंग में है, कोई कुछ बनाने में है, तो उसको बाहर निकालो। आप उसके थ्रू बस लग जाओ अपना काम करने में, अपने सपने देखने में। सपना देखना भी वो वाली बात है, जब तक सपना नहीं देखोगे तब तक पूरा कैसे करोगे? जी बिल्कुल। वैसे हमने आपसे एक अर्निंग का भी सवाल पूछा था और हम उस चीज़ को एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ आपने एक सिंगल हैंडेडली उसको स्टार्ट किया और उसके बाद आज आप 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे रही हैं, 15 लोग आपके साथ काम करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो रेवेन्यू तो आपको ज़रूर वहाँ से जनरेट हो रहा है जिससे कि आप दूसरी फैमिली को चला पा रही हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है इस चीज़ को लेके। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं उनका घर चला रही हूँ, ये भी है कि वो लोग अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद मेहनत करके अर्न कर रहे हैं, और वो उनके अंदर खुद के अंदर इतना जज्बा आ गया है कि उनको टीम बढ़ानी है अपनी, उनको ग्रो करना है और उनको और हायर लेवल पे पहुंचना है। जी, आप अपनी लाइफ जर्नी से क्या हमारे लिसनर्स को, हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको एक कोई सुझाव दे सकती हैं, कोई टिप दे सकती हैं स्टार्ट कैसे करना है किसी भी टर्म में? चाहे आप अपने एक्सपीरियंस से अपनी एफिलिएट मार्केट के बारे में बताएं या जैसे भी आपने स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप आप बता सकती हैं कि आपने उस चीज़ को कैसे कैसे आगे बढ़ाया। मैंने अपनी लाइफ को, खाली मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं कहूँगी कि एफिलिएट मार्केटिंग से ही सक्सेस मिलती है। अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने आप को चेंज करना। अपने आप के अंदर ये जो फीलिंग होती है लेडीज़ को हमेशा दूसरों के लिए करने की, आफ्टर मैरिज मोस्टली होता है ये चीज़ कि हमको एक बेस्ट वाइफ बनना है, हमको एक बेस्ट माँ बनना है, हमको एक बेस्ट बहू बनना है। ये हमारे अंदर, सबके अंदर एक फीलिंग होती है जिसकी वजह से हम हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स में चलते हैं। यार मैंने हस्बैंड के लिए इतना किया, मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया, सास के लिए इतना किया, लेकिन मुझे रिवर्ट में क्या मिला? मुझे इस रिग्रेट के अंदर रहती हैं मोस्टली लेडीज़। 90% लेडीज़ आज हमारे इंडिया में मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों से घिरी हुई हैं। लेकिन वो जब इन चीज़ों से बाहर आएंगी ना, बाहर इन द सेंस तुमको अपनी ड्यूटीज़, अपने काम सब पूरे करने हैं, लेकिन तुमको ये जो बेस्ट वाली फीलिंग है ना, परफेक्ट वाली फीलिंग, इसको हटा देना है। बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं है,
कोई ना कोई कमी हर किसी के अंदर होती है। जिस दिन हम ये फीलिंग अपने अंदर नाम से अपने अंदर से हटा देंगे ना कि बस मुझे मेरा काम करना है और वो काम मैं अपना अच्छे से करूँगी, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ और एक सेल्फ लव शुरू करेंगी, अपने आप को, खुद को प्यार करना, खुद की पसंद पर खुश होना, खुद की खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखना। हमें अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखना है और जब हम अपने हाथ में अपनी खुशी का रिमोट रखेंगे ना तो हम सबसे पहले तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वुमेन्स को सबसे पहले अपने आप को, अपने ये जो मूड स्विंग्स हैं, अपने ये जो चैलेंजेस हैं, अपने घर के चैलेंजेस से पहले अपने आप को ऊपर उठाना है। जिस दिन हमने अपने आप को इन घर के चैलेंजेस से ऊपर उठा दिया उस दिन हम ये स्टेप ले पाएंगे कि हमें करना क्या है अब आगे। आपको लगता है कि जो फैमिली सपोर्ट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि एक शादीशुदा महिला, जैसे आपने बोला, घर भी होता है, काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो वो जो फैमिली का एक सराउंडिंग सपोर्ट होता है वो कितना मैटर करता है? ये तो मैटर करता ही है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमको खुद करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। स्टार्टिंग के बाद में फिर हमको, जब तक हम किसी चीज़ के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक बच्चे को लेके देख लो, एक बच्चा जब अच्छा पढ़ेगा तभी पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको एक अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन देते हैं। उसके कॉलेज के लिए उनके पास पैसे नहीं भी होते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं से लोन लेके उसको आगे बढ़ाते हैं पेरेंट्स भी। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको कोई आगे नहीं बढ़ाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप तो हमको खुद ही लेना पड़ता है, देन फैमिली हमको आगे सपोर्ट करती है, हमको आगे बढ़ाती है। जैसे अभी मेरी फैमिली के अंदर भी मुझे पूरी फैमिली सपोर्ट करती है और सब बहुत प्राउड भी फील करते हैं। आपके हस्बैंड का क्या नज़रिया रहता है? उनको ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो क्या एक सफल महिला के पीछे एक पति का भी हाथ होता है? क्या एक मेल का भी हाथ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो मेरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मुझे आई थिंक इस टाइम पर तो वही मुझे पुश करते हैं, कहीं इवेंट में जाना है, कहीं मीटिंग्स में जाना है, तो सारी चीज़ें वही ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। उनका खुद का बिजनेस तो है, उसके साथ में वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, CFO, को डायरेक्टर और फाइनेंस हैंडल वही करते हैं हमारी कंपनी का जी। तो वो मुझे हर चीज़ के लिए पुश कर रहे होते हैं। मैं एक ऐसी वुमेन हूँ जो अपने लिए कुछ लेने में भी थोड़ा सा मैं लूँ कि नहीं लूँ, तो लेने में भी मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और इसके साथ मीटिंग करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो मुझे हमेशा फ्रंट में रखते हैं। जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, हम पॉजिटिवली चेंज होते हैं अपने अंदर, तब हमारी पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। जब से मैं भी ऐसी थी, मैं भी ये चीज़ सोचना कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जब मैंने खुद को चेंज किया तब मैंने सबके नज़रिए चेंज होते हुए भी देखे हैं, अपने लिए भी होते हुए देखे हैं। आज मेरी दोनों फैमिलीज़ के अंदर सभी बहुत खुश हैं, इवन मेरे लिए भी बहुत खुश हैं सारे के सारे। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार मतलब सबके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है, मेरे खुद के साथ साथ सबके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। आपने कहीं कहीं अपनी बातों में बोला स्पिरिचुअली कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है ना? तो ये जो नॉलेज है आपको मिलती कहाँ से, ऊर्जा लाती कहाँ से हो? मुझे बुक्स ने बहुत हेल्प की है। मैंने जब से बुक्स को अपना फ्रेंड बनाया है, अपना मतलब एक साथी बनाया है, तब से मैं जब भी थोड़ा सा डाउन होती हूँ इन मेंटली, मुझे लगता है कि हमेशा तो पॉजिटिव नहीं रह सकती। जब भी मैं थोड़ा सा डाउन होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव जा रही हूँ या कुछ नेगेटिव सोचने लग रही हूँ या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं बुक्स को ही अपना साथी बनाती हूँ। मैं आज कहीं भी अकेले रह सकती हूँ, सिर्फ बुक्स के साथ मुझे छोड़ दो एक रूम में। और मैंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। जैसे सीक्रेट मेरी फेवरेट बुक है। सीक्रेट हमें आगे बताती है कि हमें किस तरीके से अपने थॉट्स को, अच्छे थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट्स को लेके आगे बढ़ना है और वो हमारी सारी विशेज़ पूरी होगी यूनिवर्स के थ्रू। सीक्रेट फेवरेट है। उसके अलावा रॉबिन शर्मा की बुक्स हैं। मेगा लिविंग, सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ उसी ने चेंज की थी, वो मेरी पहली बुक थी। उसके अंदर हमारे ये गोल्स हैं कि हमें 10 ईयर गोल्स और 5 ईयर्स गोल्स कैसे सेट करने हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर बुक्स हम पढ़ने लग जाएंगे तो हमें शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हीं से और मोटिवेशन मिलेगी। अपने अंदर हमें क्या चेंजेस करने हैं, हमें बुक से बहुत हेल्प मिलती है। जी, जो किताबें पढ़ने को मिले, जो भी आपको इंस्पायर करे, मैं कहूँगी वो सारी बुक्स आपको ले लेनी चाहिए। पढ़ना लिखना तो हमेशा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मोहिनी, आप तो इस काम में आगे बढ़ ही रही हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही
आगे बढ़ती रहें और लोगों को भी इंस्पायर करती रहें और खुद भी ऐसे ही मोटिवेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं खुद बहुत खुश हूँ आज आने के लिए, और मैं यही चाहूँगी कि मेरी तरह सब औरतों की लाइफ चेंज हो, वो एटलीस्ट अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लाएं और अपने सारे रिलेशंस विद पैसे के साथ साथ अपने रिलेशंस को भी इम्प्रूव करें। जी, तो दोस्तों आज के स्वयं सिद्धा कार्यक्रम में हमने सुनी मोहिनी शर्मा की एक प्रेरक यात्रा। एड्स कंपनी की फाउंडर बनकर और एफिलिएट मार्केटिंग की गहरी समझ से उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि खुद पर विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हमारी दुआ है कि मोहिनी जैसी और भी बेटियां और भी महिलाएं आगे बढ़ें और समाज में एक नई राह बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक और स्वयं सिद्धा की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सपनों को सच करने की ताकत आपके अंदर ही है। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।